Good morning, everyone. Hope am I audible to everyone? Okay, so we'll start this today's session. आज का हम start करते हैं session. निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली व्यू लेके उसके बाद में स्ट्रेटजीज लेके एंड डेफिनेटली फिर कुछ स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से स्टॉक ठीक दिखते हैं. तो फर्स्ट अगर अपन निफ्टी की बात करें तो 17,850 17,860 ये मेजर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है. अगर आपको ये मेरा चार्ट दिखा हुआ डेफिनेटली 200 एसएम लाइन यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है. ये गैप अप आज ओपन दिया है निफ्टी ने, बट यहाँ पे गैप अप जो डाउनवर्ड गैप एरिया उसके पास में आ रहा है, तो ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस से काम करता है. तो वहां तक जरूर एक 17,850 तक जा सकते, 17,850 17,860 तक जा सकते, 17,850 17,860 तक जा सकती है. उसके बाद में उसके उसके बाद में फिर एक तेजी और हम ले सकते हैं. 17,850 17,860 के ऊपर निकलती है तो एक तेजी हम फिर और निफ्टी की ले सकते हैं. तो जो 17,860 के ऊपर जाएगी, आप लेवल नोट कर ले चाहे तो 17,860 के ऊपर आपको खरीदी करना है निफ्टी फ्यूचर की. वो 17,930 से लेके 17,960 तक के लिए लेके जाएगी वो. हेलो. हाँ जी. सॉरी फॉर दैट. सो 17,850 17,860 इसके ऊपर हमको तेजी करना है निफ्टी में. तो आप लेवल नोट कर ले. 17,850 60 के ऊपर में जो अगर निफ्टी निकलती फ्यूचर तो 17,930 17,950 ये लेवल के लिए तेजी करेंगे. स्टॉप लॉस आएगा 17,810 का. तो एक तो ये आपको प्लेन आप निफ्टी में तेजी कर सकते हैं. उसके ऊपर वहां पे अगर कोई तेजी डायरेक्ट कॉल में अगर कोई तेजी करना चाहते तो 17,800 कॉल खरीदेंगे. 17,850 60 का निफ्टी फ्यूचर अगर ब्रेक करती है तो उसके ऊपर हम वहाँ पे 17,800 का कॉल खरीदना है आपको. स्ट्राइक प्राइस आप नोट करें कि 17,800 का कॉल खरीदेंगे. 17,850 60 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर निकलती है तो जब उस समय जो भी प्रीमियम का रेट रहेगा उस समय आप उसको बाय करके काम कर सकते हैं. अगर कोई कॉल में काम करना चाहते तो सिंपली लेवल टारगेट के भी निफ्टी फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसकी ऑप्शंस के भी उसी के रहेंगे और स्टॉप लॉस भी उसी का वही रहेगा. तो आपको ये दो ट्रेड मैंने एक निफ्टी फ्यूचर के बताया और निफ्टी ऑप्शन से बताया. नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसल्टेशन जरूर गोइंग ऑन चल रहा है. तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी भी कंसल्टेशन चलता रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक अच्छा परफॉर्म करा था. तो बैंक निफ्टी में अभी एक जो सप्लाई दिख रहा है वो 41,800 का एक सप्लाई दिख रहा है बैंक निफ्टी में. तो जब तक वो नहीं निकलता, जब तक एक थोड़ी सी तेजी हमको करने के चांसेस कम है या फिर नीचे में कहीं पे मिलती है. डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है बैंक निफ्टी में. तो 41,300 से 41,250 के आसपास अगर बैंक निफ्टी नीचे में मिलती है तो वहां पे हम लोग एक बार खरीदने का मन बना सकते हैं. तो कल 41,300 से 41,250 के आसपास आप खरीदेंगे तो 41,100 का स्टॉप लॉस आएगा. तो वापस टारगेट 41,600 का आएगा. तो ये एक ट्रेड आप बैंक निफ्टी में इस तरह का ले सकते हैं. बाय ऑन डिप्स की चेष्टा करने पे 41,300 से 41,250 के आसपास खरीदना है.
41,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 41,600 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में उस लेवल के आसपास हम खरीद सकते हैं। तो ये एक बैंक निफ्टी का एक ट्रेड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम देट कुछ मैं आपको अब डेफिनेटली 22 तारीख को जैसे हम आएंगे बाजार में, जब ओपन करेंगे तो जब हम ओपन करेंगे तो उस दिन फेड का कम आउट आ गया होगा, तो फेड की मीटिंग के कम आउट के कारण थोड़ा सा भी ये देखना रहेगा कि किस तरह के हम स्ट्रेटजीज पे काम करें। तो एक स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली हमने फ्राइडे के सेशन में करवाई थी, तो उसका उसी दिन थोड़ा बहुत रिटर्न मिला था। उसके बाद तो फिर अभी इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो एक स्ट्रेटजी में आपको थोड़ा सा बेचने वाला कुछ सजेस्ट करता हूँ। तो बाजार अभी ऐसा 17,500 का सपोर्ट अच्छा ले रहा है। तो आप चाहे तो 17,400 का पुट बेच सकते हैं। स्ट्राइक 18 रुपए में बिक रहा है 17,400 का पुट। इसका स्टॉप लॉस आप डबल का रखना है, मीन्स कि 36 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 18 रुपए पर अगर आप 17,400 का पुट बेचते हैं तो 36 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है। तो ये 17,500 का भी एक सपोर्ट अच्छा ले रही है निफ्टी। तो ऐसा लगता है कि वो होल्ड कर सकता है। तो 17,400 का पुट बेचेंगे 18 रुपए में, 36 रुपए का स्टॉप लॉस। ये एक एक्सपायरी के लिए मैंने आपको ट्रेड बताया 22 तारीख का। 22 तारीख की जो एक्सपायरी उसके लिए एक ट्रेड बताया है मैंने आपको। ये तो 36 रुपए का स्टॉप लॉस, 18 रुपए की प्रीमियम अगर 36 रुपए हो जाएगी तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हम एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक ही ट्रेड आप निफ्टी में इस तरह का ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब एक्चुअली क्या है कि 22 तारीख को वही मैंने आपको बोला कि 22 तारीख को मीटिंग का कम आउट आएगा। तो कुछ उस दिन बड़े मूव आ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको इसके अलावा भी एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता हूँ। जस्ट मिनट। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये बाजार थोड़ा सा रेंज में अगर एक्सपायर होता है, मान लीजिए जैसे आज मंगलवार हो गया है, बुधवार गुरुवार, तो अगर ये बाजार रेंज में एक्सपायर होगा तो हमको एक आपको इसमें लॉस प्रॉफिट दोनों फिक्स करवा के बता देता हूँ। तो 17,800 का कॉल पुट दोनों बेचे आप। उसके बाद में क्या करें, 17,500 का पुट खरीद ले और 18,100 का कॉल भी खरीद ले। सो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 9,500 का रहेगा और लॉस रहेगा 5,500 रुपये का। ठीक है। और आपकी मार्जिन इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन 58,000 रुपये की आपकी लगेगी। सो आपको क्या करना है, 17,800 कॉल पुट दोनों बेचना है 22 तारीख का ही। और 22 तारीख का ही 17,500 का पुट खरीद ले और 18,100 का कॉल खरीद ले। सो आप ऐसा करिए, बाजार रेंज में ही बंद हो गया है किसी भी रीजन से, मान लीजिए बड़े मूवमेंट नहीं आते, जिसके थोड़ा सा मान लीजिए 22 तारीख को ही कुछ थोड़ा सा मूवमेंट आता है तो वो एक अलग बात है। अगर 22 तारीख तक थोड़े से भी मूवमेंट नहीं आते बड़े, तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बनेंगे आपके। तो 17,800 कॉल पुट दोनों बेच दें, 17,500 का पुट ले लें और 18,100 का कॉल ले लें। तो ये आप चाहे तो इसमें एक ये इस तरह का एक ऑप्शन में आप चाहे तो काम जोड़ी बना के काम कर सकते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है कि ये चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं काम। इसमें समझ में हो, आई होप बिलीव दैट कि आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली स्ट्रेटेजी। 17,800 कॉल पुट बेचना है और 17,500 का पुट खरीदना है और 18,100 का कॉल खरीदना है आपको। तो आप चाहे तो एक ये काम इसमें आप कर सकते हैं।
इसके अलावा एक आपको मैं एक स्टॉक बताता हूँ मिड कैप का, MHRIL। MHRIL एक हमने दे भी रखा है पहले 290 के आसपास से। अभी भी आप चाहे तो उसको बाय कर सकते हैं, 305 308 रुपये का भाव चल रहा है। MHRIL आप थोड़ा सा होल्ड, मिड मिड टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 300 के आसपास आपको कहीं पे भी मिलता है तो आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। 300 से 280 के आसपास कहीं पे भी एंट्री ले इसको। और 260 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखे आप इसको। थोड़ा सा ओरिजिन थोड़ा सा क्या धीरे स्टॉक चलता है, बट ये आप इसमें तेजी ले सकते हैं, जो कि 350 से 380 रुपये तक की इसमें तेजी बन सकती है। तो 300 से 290 के आसपास आप इसमें पोजीशन बनाएं MHRIL में। और 350 360 400 ऐसे कुछ टारगेट के लिए आप थोड़ा सा मिड टर्म के लिए आप इसमें चाहे तो होल्ड कर सकते हैं इसको। MHRL के अलावा आप एक चाहे तो एक मेट्रो ब्रांड करके एक स्टॉक है, वो भी आप चाहे तो कैश मार्केट का स्टॉक है भी। इसमें भी आप चाहे तो पोजिशनल आप काम कर सकते हैं। 810 या 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके अंदर आप लोग। और ऊपर में टारगेट इसके 930 से 930 से 980 तक के टारगेट बनेंगे। तो आप चाहे तो मेट्रो ब्रांड में भी एक तेजी का आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं मेट्रो ब्रांड में। ये दो स्टॉक आप चाहे तो इसके लिए डिलीवरी के लिए अगर आप लोग चाहे तो दो स्टॉक में इस तरह के आप ये तेजी का स्टॉक तेजी करके थोड़ी सी होल्डिंग पीरियड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब बैंक निफ्टी में जिस तरह के मोमेंटम कम आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में एक्चुअली नीचे सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 39,500 का पुट 22 रुपए के आसपास बिक रहा है, आप 42 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 22 की कीमत 42 रुपए हो जाए, तो आप 39,500 का पुट भी आप करके काम कर सकते हैं। सेल करके 39,500 का पुट आप 22 रुपए के आसपास बिक रहा है, 22 की प्रीमियम 42 45 रुपए हो जाए, वो स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये स्टॉप लॉस आप चाहे तो इसमें भी बैंक निफ्टी में भी पुट में बेच के आप काम कर सकते हैं। तो एक बैंक निफ्टी में इस तरह से भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने आपको निफ्टी के दो, एक प्लेन निफ्टी का एक स्ट्रेटेजी, दो स्ट्रेटेजी बताई मैंने आपको। एक बैंक निफ्टी के लेवल दिया, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताई, और कुछ स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर करें। राइट। तो मीन वाइल अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो यू कैन आस्क वन बाय वन टू मी, तो विल टेक द क्वेरी ऑल्सो। निफ्टी के लेवल मैंने बताया 17,850 17,860, इसके ऊपर आपको तेजी करना है निफ्टी में। 17,930 से 17,950 तक के लिए 17,810 का स्टॉप लॉस। इसके ऊपर ही आपको 17,850 60 के ऊपर निकलती है, तो इसमें कॉल लेके भी आप तेजी कर सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद में जो फूट एक मैंने बेचने का बताया था, तो फूट 18 रुपये में बिक रहा था, तो उसका 36 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप वो फूट बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी में 41,800 का मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगी तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। या नीचे में 41,300 41,250 आता है, तो वो बाय ऑन डिप्स का अच्छा बाजार है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ओवरऑल तेजी करके ही अभी आप मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये कि एक आप ये ओवरऑल सिनेरियो मैंने बताया था। अगर आप लोगों की मीनवाइल कुछ पर्सनल क्वेरी या कुछ भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी, तो यू कैन आस्क मी। और एल्स आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने थोड़ा तेजी का ले लिया है, 17,860 को क्रॉस करने वाली है। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं, अगर तेजी करना चाहे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उसके बाद में आप लोग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। और डायरेक्ट कॉल में करना है तो डायरेक्ट कॉल में भी आप लोग तेजी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अपसाइड में टिक दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी ऐसा लगता है कि 41,600, अगर 41,600 के ऊपर निकलेगी एक बार, 41,610 41,610 के ऊपर निकलती है,
ऐसा लगता है कि 41,800 तक जा सकती है, तो वहां पे भी फिर आप चाहे तो 41,610 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी तेजी कर सकते हैं आप चाहे तो। HFCL, एक्चुअली HFCL में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर आप चाहे तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगवा हमको, और ऊपर में कहीं भी 80-82 रुपये के आसपास आता है तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। 71 रुपये का स्टॉप लॉस लगा, 80-82 के आसपास आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करवा दो। नेटवर्क 18, नेटवर्क 18 में तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से, इसको होल्ड नहीं करना चाहिए नेटवर्क 18 को। अभी किसी भी तरह का इसमें मोमेंटम है, टीवी 18 में भी किसी भी तरह का ऐसा तेजी का सीन नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से इन दो में से तो निकल जाना चाहिए। ONGC का 135 का कॉल, ONGC का 135 का कॉल है आपका, पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कम है। कभी भी ONGC 137-38 के आसपास आता है तो वहां से फिर उस कॉल में से आप निकल जाए, बड़े मोमेंटम की उम्मीद कम है अभी। विप्रो में 405 के पुट में आप चाहे तो अभी बने रह सकते हैं, अभी ऐसा कुछ बड़ा मोमेंटम एकदम से दिख नहीं रहा IT सेक्टर में किसी भी तरह का। तो 400 300 95 के आसपास कहीं पे आता है, 400 से 395 के आसपास, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा विप्रो के पुट में। स्टॉक फॉर SIP लाइक 5 ईयर का होरिजन बोलना फिर भी दूर है, पर ऐसा लगता है कि एक आप चाहे तो डिफेंस सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर्स काफी अच्छा दिखता है 5-10 साल के लिए, लाइक मजडॉक है, तेजस नेट है, BDL है, HAL है। तो ये डिफेंस सेक्टर में आप चाहे तो 5-6 साल के लिए आप काम कर सकते हैं। L&T फाइनेंस ठीक है, अच्छा स्टॉक है L&T फाइनेंस। अगर थोड़ा सा होल्ड टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए अगर व्यू है L&T फाइनेंस का, तो होल्ड रख सकते हैं। 85 रुपये का लेवल कुछ भी खराब नहीं है, 85 का लेवल आप चाहे तो होल्ड रख सकते हैं। अब देखिए निफ्टी में अगर आप लोगों ने तेजी स्टार्ट करी बनाई होगी पोजीशन, तो आई होप तो कि आप लोगों को उसमें बेनिफिट आना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉल भी ले सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी भी ले सकते हैं, और मैंने आपको फूड बेचने का बताया था, उस पर भी काम कर सकते हैं आप निफ्टी में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कल एक अच्छा मूव दिया था, डेफिनेटली कल एक अच्छा स्पाइक आया है इसके अंदर। तो 272 के आपके लेवल के हैं, तो मेरे हिसाब से आप रख सकते हैं अभी कुछ हिसाब एक दिन डेफिनेटली रुक रहा है, बट 260 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा, चांसेस कम है 260 के नीचे जाना। ऊपर 300 रुपये तक आएगा तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 260 के नीचे जाने थोड़ा सा चांसेस कम है, तो और 300 रुपये तक के प्रॉफिट आता है लेवल, तो आप वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। एक और स्टॉक मुझे मिला है आप होल्डिंग के लिए, अगर 1245 के ऊपर RIIL निकलता है, तो RIIL में आप तेजी कर सकते हैं, 1245 के ऊपर निकलता है।
1200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और ऊपर में 1325 से लेके 1400 रुपये तक के टारगेट के लिए RII है। 1245 1250 के ऊपर निकलेगा तो हम तेजी करेंगे इसमें। 1200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1325 1350 इस तरह के टारगेट के लिए हम RII में तेजी कर सकते हैं, आप चाहे तो। सेल करना है 17,500 कॉल प्लस पुट बाय करना, नहीं नहीं, मैंने सेल के दिया था 17,800 की जोड़ी आपको बेचना है, और 17,500 का पुट खरीदना और 18,100 का कॉल खरीदना, सो दैट कि क्या होगा कि अगर बाजार रेंज में एक्सपायर होगा तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा 9,500 का लॉस, और अगर अगर ये व्यू गलत होता है, किसी रीजन से बड़ा मूव आ जाता है आइदर साइड, या ऊपर या नीचे का, तो 5,500 रुपये का आपको लॉस रहेगा। तो 17,800 कॉल पुट बेचने का सजेशन दिया था, 17,500 का पुट खरीदना और 18,100 का कॉल खरीदना, ये आपको करना है इसमें। राइट। तो निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मैंने आपको सजेस्ट करा उसके साथ आप बने रहे तेजी के साथ में, और जो पुट आपको मैंने बेचने का सजेस्ट करा वो बने रहे स्टॉप लॉस में। ओके, इफ यू एनी अदर क्वेरी सो यू कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन एंड द सेशन, वी विल मीट द नेक्स्ट वीक अगेन आल्सो। तो अगर आपके कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी नाउ, एनीवन हैज एनी क्वेरी related to your own stock? Okay. Okay. Thank you, or thank you for joining us. We'll meet the next week again. Thank you so much for joining. Thank you. South Indian Bank. साउथ बैंक में ऐसा कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, पर फिर भी अगर लेना है तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, और ऊपर में 12 रुपए तक के टारगेट है। तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, वो 12 रुपए तक के टारगेट है साउथ इंडियन बैंक में। तो बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।